अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी 8 दिन के दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं। 8 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। इस दौरान वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री घाना पहुंचेंगे, वहां पर उनके कार्यक्रम हैं। 8 दिनों का ये दौरा है, जिससे प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। घाना में स्वागत की जोरदार तैयारियां कर ली गई हैं। मोदी के नारे से राजधानी अक्रा गूंज रही है। ये घाना की पहली यात्रा है। 3 दशक बाद ये मौका आया है और इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं। रवानगी के वक्त की तस्वीरें आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं। उस बीच घाना में क्या तैयारियां हैं उनके स्वागत को लेकर दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वहीं नकुमा मेमोरियल पार्क प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर भी इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ़ है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो ज़रूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं। इट इज़ रियली अमेजिंग। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए, पर इवन घाना वासियों के लिए भी, कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, और भारत से चावल जो एक इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार वैक्सीन, घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं। तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए उनसे खास बातचीत। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश दौरे में अपने फर्स्ट लेग में घाना में आ रहे हैं। 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये यहाँ पर पहला दौरा होगा, इसलिए मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही हिस्टोरिक भी है, साथ में बहुत एक्साइटिंग भी है। बिकॉज हमारा और घानियन सरकार दोनों का हमका मानना है कि इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा। यह दौरा सही अर्थों में कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरीके का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का घाना में रहने वाला है, और जैसा कि अब हम एक ट्रेंड देखते आए हैं, क्या घाना में भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा? देखिए, घाना में तो उनको अभी सम्मानित करने का नहीं है, लेकिन वो लगभग 3 दशक के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं घाना, क्योंकि 3 दशकों से कोई प्रधानमंत्री भारत का जो है वो घाना नहीं गया है। वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा को तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, बल्कि घाना की जो संसद है उसको भी संबोधित करने का कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही साथ घाना के साथ रक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि वैक्सीन को डेवलप करना, ये इस तरीके की चीजें रहेंगी जो कहीं ना कहीं घाना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत और घाना के जो रिलेशन है उनको मजबूती देने का काम करेगा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है त्रिनाड जाएंगे, वहां पर भी उनका इसी तरीके का कार्यक्रम है। कई द्विपक्षीय समझौतों पर जो है वो साइन किए जाएंगे, और साथ ही साथ त्रिनाड और टोबैगो की जो संसद है वहां उनको भी संबोधित करने का कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। इंडियन डायस्पोरा को वो संबोधित करेंगे। अब नेहा, एक चीज को समझना होगा कि चाहे वो घाना हो या त्रिनाड हो, वहां भारतीय मूल के जो लोग हैं वो वहां रहते हैं। लगभग अगर देखें तो 1 शताब्दी पूर्व से वहां पर रह रहे हैं, वहां व्यापार कर रहे हैं। वहां भारतीय कल्चर, परंपराओं को किस तरीके से, संस्कृति को बढ़ाने का काम जो है वो किया है, वो जरूर प्रोत्साहन का काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से। और एक चीज और है कि अर्जेंटीना जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां रक्षा क्षेत्र में
माइनिंग सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, साथ ही साथ जो है आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस को लेकर कई तरीके के समझौते जो है अर्जेंटीना में भी रहेंगे। ब्रिक्स के जो समिट होनी है उसमें कई देश जो है भाग लेंगे, क्योंकि ब्रिक्स के 10 मेंबर्स जो हैं उनके साथ तो द्विपक्षीय वार्ता होगी होगी, और अलग से जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज रहेंगी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे रहने वाले हैं, उनके साथ भी जो है कई चीजों को लेकर समझौते होंगे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठीक ये है। 8 दिनों के अंदर जो 5 देशों का दौरा है, ये बहुत ही ठीक है। महत्वपूर्ण दौरा है, बहुत क्योंकि बहुत शुक्रिया इस दक्षिण तमाम जानकारी के लिए आपका।